दिस वीडियो में कंटेन स्पॉयलर्स। अगर आपने अभी तक नारुतो नहीं देखा तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, बट अगर आपने ये एनीमे ऑलरेडी देख लिया है तो ये वीडियो आपका नारुतो का एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। ये टाइटल और थंबनेल डालने का मतलब ये नहीं है कि मैं नारुतो को वर्ल्ड का नंबर 1 एनीमे बता रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस वो पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी वजह से नारुतो इतना पॉपुलर है या फिर काफ़ी लोगों का फेवरेट एनीमे भी है। अगेन मैं रिमाइंडर दूंगा कि वीडियो के अंदर बताए गए पॉइंट्स काफ़ी हद तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरे जैसे कई फैंस के रिव्यूज़ हैं। आज हम क्रिटिक्स की तरह नहीं बल्कि एक फ़ैन की तरह देखेंगे। सो हेलो गाइस, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग एनीतारो। देखने के लिए तो कई सारे एनिमे हैं और काफ़ी सारे नारुतो से अच्छे भी हैं। मैं मानता हूँ हंटर हंटर ज़्यादा बेटर हो सकता है, अटैक ऑन टाइटन भी बेटर है, वन पीस भी ज़्यादा बेटर एनिमे है, पर लोगों ने आखिर नारुतो को ही क्यों चुना। वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नारुतो जैसे और भी एनिमे अवेलेबल होने के बाद भी लोग नारुतो पर ही क्यों वापस आ जाते हैं। मतलब सब नहीं, काफ़ी सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है इट्स वर्ल्ड एंड द कंसेप्ट ऑफ इट। चीज़ें आखिर किस तरह और किस जगह पर सेट की गई हैं वो स्टाइल सबके लिए बिल्कुल न्यू है। ऐसा नहीं है कि निंजास के ऊपर पहले भी एनिमे या फिर स्टोरीज नहीं आई, बट नॉर्मली अगर हम निंजास को देखें तो हमें कुछ ऐसी पिक्चर नज़र आती है, पर नारुतो के साथ ऐसा नहीं था। इस एनिमे के अंदर हमें निंजास की वो दुनिया दिखाई जिसे हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। यहाँ पर निंजास की कोई हिडन सोसाइटी नहीं बल्कि एक पूरी कंट्री है जिसमें गवर्नमेंट से लेकर मिलिट्री तक सब निंजास हैं। सभी एनिमे के अंदर सबसे यूनिक बात तो यही है कि सभी क्रिएटर्स और राइटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी खुद की फैंटेसीज वर्ल्ड और यहाँ तक कि गॉड्स भी खुद बनाते हैं। रियल वर्ल्ड से शोनेन एनिमे का कोई भी मतलब नहीं होता, एवरीथिंग इज जस्ट अ इमेजिनरी प्ले। बट इतनी छोटी बात होने के बाद भी नारुतो जैसे एनिमे हमें इतने हार्ट टचिंग लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये सब रियल वर्ल्ड में हो रहा हो या फिर हम ऐसा रियल वर्ल्ड में देखना चाहते हो। और यही चीज़ नारुतो के अंदर भरी पड़ी है। हम लिटरली हर एक कैरेक्टर के साथ इमोशनली टच कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नारुतो ने बचपन से लेकर बड़े होने तक जो हार्डशिप और काइंड ऑफ मेंटल टॉर्चर झेला वो हमें स्क्रीन पर साफ दिखता है और हम काइंड ऑफ उससे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हम अपनी लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं एंड इवन अब तक करते हैं। नारुतो का बचपन में कोई भी दोस्त ना होना, हमेशा टैलेंटलेस फील करना, सोसाइटी से डरना और हमेशा अपने इमोशंस को हाइड करना। नारुतो ने कभी भी आज तक ओपनली ये बात कन्फेस नहीं की कि हाउ मिजरेबल हिज लाइफ रियली वॉज, और ये काफ़ी रिलेटेबल है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल है, बट ऐसा पर्टिकुलर टाइम सबकी लाइफ में आता है। सिर्फ नारुतो ही नहीं बल्कि और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि इटाची का अपनी लाइफ में टफ डिसीजन लेना, साकी की हमेशा रिवेंज चाहने वाली फीलिंग, और कई सारे कैरेक्टर्स की सबसे ज़्यादा पावर ऑब्टेन करने वाली बात। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से मैच करती हैं। अगला एक अच्छा पॉइंट है इसका पावर कंसेप्ट एंड इट्स सोर्स। चक्रा जैसी स्पिरिचुअल चीज़ को नारुतो के अंदर एक बिल्कुल ही नया फेस दे दिया है। जस्ट लाइक एवेटार, नारुतो के अंदर भी चक्रा कॉन्सेप्ट है, बट एनिमे के अंदर इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और वास्ट दिखाया गया है। हर टाइप के चक्रा की अपनी खुद की मार्शल आर्ट्स भी हैं और इन सबकी पावर्स को कंबाइन कर न्यू पावर्स भी बनाई जा सकती हैं, और इन पावर्स को ऑब्टेन करने वाले को केके गेनकाई कहते हैं। खैर, ये तो बस एक एग्जाम्पल ही था, बट नारुतो देखते वक्त ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चक्रा और पावर्स का मिक्सचर देखने और समझने में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें किसी भी एनिमे या फिर शोज से कनेक्टेड रखती हैं और हमारा टाइम टाइम पर टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स की बनाई हुई सीरीज डार्क ने किया। नारुतो इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, बट फिर भी हमें जोड़े रखता है। अगला मेरे अकॉर्डिंग पॉइंट है इमोशनल टच ऑफ द एनिमे। मैंने अब तक ना जाने कितने एनिमे देख लिए हैं, बट सबसे ज़्यादा इमोशनल मैं नारुतो देखते वक्त ही हुआ हूँ। नारुतो में लिटरली कुछ सीन ऐसे हैं जो हमें रोने पर मजबूर कर देते हैं। पर्सनली मैंने या फिर आपने भी स्क्रीन ज़रूर पॉज करी होगी बस उस सीन को सहने के लिए। नारुतो का एक लूज़र से सबसे ज़्यादा पावरफुल होकागे बनना, या फिर अपने पेरेंट्स से पहली बार मिलना, अपना फाइनल डिपार्चर अपने फादर के साथ, या फिर सास्के के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रेंडशिप होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग हैं। अगेन ये वीडियो काफ़ी हद तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है और कुछ और लोगों की कही हुई बातें हैं, इसलिए इसे ऑफेंसिव वे में प्लीज़ मत लेना। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके फेवरेट एनिमे का नाम नहीं लिया। एक्चुअली ये इस चैनल पर एक सीरीज़ होने वाली है जिसमें मैं आपके फेवरेट एनिमे को ब्रेक करूंगा और मैं बताऊंगा कि वो आखिर आपका फेवरेट क्यों है और वो इतना पॉपुलर क्यों है या फिर उसे पॉपुलर होना क्यों चाहिए। इसीलिए डोंट वरी, आपका फेवरेट एनिमे अगली अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर आएगा। बस मुझे कमेंट्स में बता देना किस एनिमे के ऊपर बनानी है, मैं ज़रूर बनाऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और अगर आपको ये सीरीज़ मिस नहीं करनी और इसकी वीडियोस देखनी है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अब वापस अगर वीडियो पर आए तो पिछले पॉइंट को थोड़ा सा और डिफाइन करने पर हमें एक नया पॉइंट मिलता है कि विलन्स आर नॉट एक्चुअली विलन्स। नारुतो के अंदर कभी कोई फाइनल विलन या फिर बॉस था ही नहीं। एवरीवन हैज़ देयर ओन पास्ट स्टोरीज एंड रीजंस। इवन एक छोटे से एनिमी सोल्जर तक की अपनी खुद की एक स्टोरी है।
अब टाइम आगे आ चुका है। अब मूवीज और शोज का कंसेप्ट बदल चुका है। अब लोग ये बात समझते हैं कि विलन्स आखिर कौन होते हैं। इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और जोकर जैसी मूवीज देखने के बाद लोगों को ये बात रियलाइज होने लगी कि हर विलन अपनी स्टोरी में एक हीरो होता है। बट थैंक्स टू ऑल एनिमे हम सबको ये बात पहले से ही पता है। और नारुतो में तो ये चीज लिटरली हर करेक्टर के साथ है। हर किसी के रीजंस हैं, पास्ट हैं, वो कोई काम ऐसे ही नहीं कर रहा। सिर्फ एक मिशन के लिए इटाची का अपनी पूरी फैमिली को मार देना, ओबिटो ना चाहते हुए भी एक बुरा इंसान बन गया। एंड इन दी एंड इन सब का हेड मदारा भी मजबूर था ये सब करने के लिए। कहने का मतलब है नारुतो में दिखाए कैरेक्टर्स को हम जज नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा और सोच कर देखें तो गलत तो सास्के भी नहीं था। उसने रीजन दिया कि ये वर्ल्ड आखिर क्यों डिस्ट्रॉय होना चाहिए या फिर क्यों डिस्ट्रॉय होगा। सास्के ने बिल्कुल सही कहा था कि इस वर्ल्ड में सबको पावर चाहिए, हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। बट ऑन द अदर हैंड नारुतो भी गलत नहीं था। अब नारुतो की आइडियोलॉजी तो हमें पता ही है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। पर्सनली मुझे सास्के और थैनोस की आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक सिमिलर लगी। आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। पॉइंट का मतलब ये था कि नारुतो देखते वक्त काफ़ी हद तक आप एंटागनिस्ट से कनेक्ट करने लगते हैं और आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि आखिर सपोर्ट करूं किसको। आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट है कि नारुतो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग एनिमे है। आई नो इसके पैरेलल चलने वाला एनिमे वन पीस अपने गोल को अचीव करने के ऊपर ही सेट है, बट वन पीस अभी एंड नहीं हुआ है और नारुतो एंड हो चुका है। मैं और मेरे जैसे और भी लोग जो नारुतो देखते हुए ही बड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि नारुतो कितना इंस्पायरिंग एनिमे है। बट स्टिल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एनिमे देखना कब स्टार्ट करा। बस डिपेंड करता है कि आपने एनिमे देखा कि नहीं और आपको पता है कि वो एनिमे इंस्पायरिंग है। और नारुतो एक ऐसा एनिमे है जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ ली हो। नारुतो देखने के बाद हम अपने गोल के लिए मोटिवेट तो होते ही हैं, बट हम सोसाइटी को एक नए तरीके से भी देखना स्टार्ट कर देते हैं। हम डरना कम कर देते हैं। नारुतो जैसे एनिमे हमें अपनी लाइफ में की गई सभी गलतियों को दोबारा रिमाइंड कराते हैं और उन्हें ठीक करने पर मजबूर कर देते हैं। चलो अब आते हैं उस रीज़न पर कि मैंने आखिर ये पॉइंट क्यों रखा। अगर याद हो तो मैंने इस वीडियो में कई बार बोला कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें किसी और का कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली आपको भी सेम ही चीज़ करनी है। आपको जो एनिमे पसंद है वो अपने पास रखो, वो आपका फेवरेट एनिमे है। आपको उसमें कोई बात दिखी जो आप उससे रिलेट कर सकते हो। अगर कभी कोई आपसे कहे कि आपका फेवरेट एनिमे बहुत ज़्यादा बेकार है या फिर आपका एनिमे देखने में टेस्ट अच्छा नहीं है, तो मत सुनो उसकी। वो आपका फेवरेट एनिमे है, वो आपकी मर्जी, आप क्या देखो। बट ऑन दी अदर हैंड आपको भी इसे ऑफेंसिव नहीं लेना है। आपको अपने एनिमे को कभी प्रमोट नहीं करना कि मेरा एनिमे बेस्ट एनिमे है। आपको दूसरों को भी रिस्पेक्ट करनी है और खुद की रिस्पेक्ट तो करनी ही है। वीडियो के अंदर मैंने जितने भी पॉइंट्स बोले उनसे काफ़ी सारे लोग एग्री जरूर करते होंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनसे एग्री नहीं करते, चाहे उनका नारुतो फेवरेट एनिमे ही क्यों ना हो। बट आई रिस्पेक्ट देम, मैं उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। और थोड़ा ऑनेस्टली बात करूँ तो मुझे वन पीस में लूफी का गोल ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है। जब भी लूफी कहता है कि मुझे पायरेट किंग बनना है तो उस पर कभी कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो उसे अचीव कर भी पाएगा कि नहीं, या फिर पायरेट किंग कोई चीज़ है भी कि नहीं। पर लूफी को अपने आप पर पूरा भरोसा है। उसे सिर्फ अपना गोल दिखता है। उसे पता है कि वो एक दिन उसे अचीव जरूर करेगा, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। और यही सेम बात नारुतो के साथ भी है। जगह मैंने ये भी सुना है कि लोग एक दूसरे के एनिमे को कॉपी कहते हैं, तो कॉपी करना कुछ नहीं होता, वो होता है इंस्पिरेशन लेना। इवन बड़े एनिमे जैसे कि नारुतो, ब्लीच, वन पीस, हंटर हंटर, ये सभी ड्रैगन बॉल से इंस्पायर है। इनके क्रिएटर्स ने ना जाने कितनी बार पब्लिकली ये बात कन्फेस भी की है। और अगर ब्लीच आपका फेवरेट एनिमे है तो ये इंस्पिरेशन वाली बात क्या इस फैक्ट को डिनाई कर सकती है कि ब्लीच आपका फेवरेट एनिमे नहीं है? नहीं कर सकती, क्योंकि यू आर द वन टू डिसाइड दैट। वो आपकी मर्जी, आप क्या देखो। और किसी भी एनिमे की ऑनलाइन रेटिंग्स पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है। इतना ड्रामा तो तुमने भी देख ही लिया जो ऑनलाइन चलता रहता है। इसलिए दूसरों से पहले खुद सोचो कि क्या सही है और क्या गलत, क्या एनिमे मुझे देखना चाहिए और क्या नहीं। ऑनलाइन देखने वाली चीज़ों पर हमेशा यकीन नहीं करना चाहिए, एक बार खुद सोचना चाहिए। अगर किसी एनिमे की माइनस में रेटिंग भी है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एनिमे रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। आप एक बार खुद सोचो कि क्या उस वर्स्ट रेटेड एनिमे को बनाने में मेहनत नहीं लगी? क्या क्रिएटर्स और राइटर्स या फिर वॉइस आर्टिस्ट ने मेहनत नहीं की? ऑब्वियसली नॉट। पर क्या पता वो उस एनिमे को देखने के बाद वो आपको पसंद आए, वो आपका फेवरेट भी बन सकता है। नोबडी नोज, क्योंकि आपने वो एनिमे कभी देखा ही नहीं है। एक पर्सनल बात बताता हूँ, जितने भी यूट्यूब पर रिव्यूज़ पढ़े हैं एनिमे को लेकर या फिर किसी भी और चीज़ को लेकर, उनमें मैं 100% श्योर हूँ कि इनका अपना पर्सनल ओपिनियन रहता ही रहता है। इसीलिए उस रिव्यू को सुनने या फिर पढ़ने के बाद एक बार खुद सोच लेना कि क्या इस बंदे ने सही बोला कि नहीं।
तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और एंड में तो हमने संदीप माहेश्वरी का सेमिनार स्टार्ट कर दिया था, बट ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और ऐसी वीडियोस में टाइम पर लाता रहूँगा। एंड आई नो सॉरी कि ये वीडियो काइंड ऑफ एक क्लिकबेट थी, बट वीडियो के अंदर जो मैसेज था वो लोगों तक पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपको हमारे चैनल एनी तारों पर आने वाली ये अपकमिंग सीरीज मिस नहीं करनी, जिसमें हम आपके फेवरेट एनिमे को बिल्कुल ब्रेक डाउन करके बताएंगे कि वो आपका फेवरेट एनिमे क्यों है और क्यों आपके जैसे और लोगों को भी वो एनिमे देखना चाहिए, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है या फिर किस टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पर काइंड ऑफ 24 आवर्स ही एक्टिव रहता हूँ। मुझे जब चाहे तब मैसेज भेज दो और बता दो कि कैसी वीडियो चाहिए या फिर वीडियो कैसी लगी। बाकी चाहते हुए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और एंड स्क्रीन पर आपको अभी 2 और कमाल की वीडियोस दिखनी होंगी। अगर राइट में क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग बोरुतो को आखिर क्यों हेट करते हैं, और अगर आप लेफ्ट में क्लिक करते हो तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों आने वाले टाइम में बोरुतो बाकी सभी एनिमे को पीछे छोड़ सकता है। ओके गाइस, दिस इज वैभव एंड यू आर वॉचिंग एनी तारो।